नमस्कार दोस्तों, मैं बुनाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 12.3 की एक क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई कार्ड में आपको पिछली क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और पेन कॉपी किताब लेकर तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा प्रश्नावली 12.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फटाफट से आप अपनी किताब में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। 7वां क्वेश्चन क्या है, देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त बना लेते हैं और उसमें एक त्रिज्या है और एक जीवा है और उस जीवा की लंबाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। जैसे मान लो ये O है, ए बी जीवा है, तो ए बी जीवा की लंबाई ओ ए त्रिज्या के बराबर है। अब ये क्या कह रहा है कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 वृत्तखंड बनते हैं, ए बी जीवा द्वारा 2 वृत्तखंड बनते हैं। एक तो दीर्घ वृत्तखंड पूरा ये वाला और एक लघु वृत्तखंड जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो जीवा है ये इस दीर्घ वृत्तखंड में कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी। तो ये तो हम सारे जानते हैं कि कोई भी जीवा होती है वो एक वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाती है वो कोण सारे के सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, चाहे वो कोई से बिंदु पर बनाए। जैसे ए बी है, चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, चाहे यानी इस दीर्घ वृत्तखंड में जहाँ पर भी कोण बनाएंगे ये जो जीवा है वो सारे के सारे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखो क्या करेंगे, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। जैसे मान लो ये जीवा है और इस दीर्घ वृत्तखंड में यहाँ पर कोण बना रही है, ये कोण मान लो सी बिंदु मान लो यहाँ पर, तो ये कोण कितने डिग्री का है ये हमें ज्ञात करना है। अब ये जो जीवा है वो चाहे कहीं पर भी कोण बनाएगी वो कोण सारे के सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, चाहे ये सी बिंदु पर यहाँ बनाए, चाहे यहाँ पर डी बिंदु है तो यहाँ पर बनाएगी कोण, तो वो भी जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 7 हल क्या करेंगे, दिया गया लिख लो। सर्वप्रथम दिया गया है कि ओ ए त्रिज्या बराबर ए बी, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? कोण ए सी बी, दीर्घ वृत्तखंड में कोण सी बन रहा है तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। देखो रचना की क्या आवश्यकता होगी कि O को B से मिला देना है। ठीक है, O को A व B से मिलाया। ठीक है, ये जीवा दे रखी थी त्रिज्या के बराबर। ठीक है, देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर से समझा देता हूं मैं। एक जीवा है और उसकी लंबाई किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है, तो मैंने O को त्रिज्या से उस जीवा को मिला दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज AOB में AOB ये जो त्रिभुज है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि OA बराबर OB, OA और OB बराबर है क्योंकि वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और त्रिज्या के बराबरी क्या है? जीवा है, तो AB भी क्या इनके बराबर है, तो ये बराबर क्यों है? दिया गया है। ठीक है ना, OA और AB यानी त्रिज्या और जीवा बराबर है तो हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं कि आप इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए त्रिभुज AOB आप अपनी बुक में डायग्राम बनाते हैं तो जो मैं बिंदु बोल रहा हूँ उस बिंदु पर आप चलते जाएंगे। जैसे मैंने बोला AOB, तो इस त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, AOB समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। याद रखेंगे आपकी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ये कोण क्या हो गया? समबाहु है, अतः कोण AOB बराबर 60 डिग्री का। मैं ये कोण मेरे पास में आ गया 60 डिग्री का। क्यों आ गया? पता चल गया नहीं, क्योंकि AOB क्या है? समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक जितने भी कोण होते हैं, तीनों कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
क्लियर हुआ। अब देखो ये कोण 60 डिग्री का आ गया, तो ये कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक चाप कौन सा है, ए बी या जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है, परिमेय 12.8। समझाए? ठीक है, तो क्या हो गया, चूंकि कोण ए ओ बी इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी है, ये किसके बराबर होगा, किसका दुगुना होगा, कोण ए सी बी का दुगुना होगा, ए सी बी का दुगुना होगा। इसका कारण क्या लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है, दुगुना होता है। ये चीज़ आपको, ये बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चाहे जीवा कह दो चाहे चाप कह दो, चाप ए बी मान लो चाहे जीवा ए बी मान लो, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, कोण इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 बराबर 2 कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। अब क्या होगा, ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 60/2 बराबर कोण ए सी बी। यहाँ कर दे रहा हूँ, तो 60 में 2 का भाग कितनी बार गया, 30 बार, तो कोण ए सी बी बराबर कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ए बी जो जीवा है ये इस पूरे वर्तखंड में कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी, 30 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। क्लियर हो गया। ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि कोई भी जीवा है और उसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है तो 100% वो दीर्घवृत्त में 30 डिग्री का ही कोण अंतरित करती है। यह आप हमेशा के लिए याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो अब मान लो कि परीक्षा में आपको पूछ ले कि लघु वर्तखंड में अंतरित कोण, जैसे ये चित्र बना देता हूं मैं फिर से, देखो ध्यान से देखेंगे, ये ए बी जीवा है और पूछ ले कि इस जीवा द्वारा लघु वर्तखंड में बना कोण, ये कोण पूछ ले तो ये कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे आप, दीर्घ त्रिज्यखंड में जो कोण बनता है उसको ज्ञात कर लो। अब आपको पता है कि ये जो चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पर सी बिंदु था, यहाँ पर डी मान लो, ए सी बी डी, ये जो चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका और इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये मेरे पास में 30 आया तो ये कितना आ जाएगा, अपने आप 150 का। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, प्रश्न में जो पूछ रहा है वो आपका आंसर यहाँ मिल गया है, ए सी बी ज्ञात करना था, दीर्घ वर्तखंड में बना कोण। क्लियर हुआ। तो ये अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे कि आकृति 12.50 में कोण ए डी सी बराबर 130 डिग्री और जीवा बी सी बराबर जीवा बी ई है, तो कोण सी बी ई ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो जो आकृति दे रखी है वो आकृति बना लेते हैं। 8वां प्रश्न है, क्या है देखो, एक आकृति है ए बी सी डी, यहां पर ओ बिंदु दे रखा, केंद्र दे रखा है, इधर डी, ये कोण 130 डिग्री का दे रखा है। बी सी और बी डी ये दोनों जीवाएं बराबर दे रखी है, बी सी और बी ई, सॉरी ये ई बिंदु है इधर। ठीक है, हमें कौन सा कोण पूछा है, ये सी बी ई कोण पूछा है। तो क्या करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 8, पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लो, चित्र बना लो, हल करते हैं। सर्वप्रथम क्या लिख देना है, दिया गया कोण ए डी सी या सी डी ए 130 डिग्री का। ठीक है, और क्या दे रखा है, सी बी और बी सी बी लिख दो चाहे बी सी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख लो, बी सी बराबर बी ई, यानी ये और ये दोनों बराबर दे रखी है। हमें कोण ये ज्ञात करना है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोण सी बी ई हमें ज्ञात करना है।
तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष है वो वृत्त के परिधि पर स्थित है। समझ में आ गया। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? वो चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बिंदु वृत्त की परिधि पर है, बी बिंदु भी वृत्त की परिधि पर है, सी भी वृत्त की परिधि पर है और डी भी वृत्त की परिधि पर है। इसका मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अतः अगर यह चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 160 डिग्री। याद रखना है, चक्रीय चतुर्भुजों की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण, कोण डी है उसके सामने का कोण कौन सा हो गया? बी। इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अतः क्या होगा कि कोण ए डी सी प्लस कोण सी बी ओ कर लो, सी बी ओ बराबर 180। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में? 130। तो 130 डिग्री प्लस कोण सी बी ओ बराबर 180 डिग्री। अब ये 130 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण सी बी ओ बराबर 180 माइनस 130। तो 180 में से 130 घटाएंगे, कितने डिग्री बचा? 50 डिग्री। यानी ये कोण कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ओ बी सी व त्रिभुज ओ बी ई में इनमें क्या है कि ओ सी और ओ ई बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ सी बराबर ओ ई, कारण क्या लिखेंगे? त्रिज्याएं। दोनों क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। प्रश्न में दे रखा है कि बी सी और बी ई बराबर है, तो बी सी बराबर बी ई क्या है? कारण क्या है? दिया गया है। इसका कारण हमने क्या लिख दिया कि ये दिया गया है। आप देख रहे हैं कि ओ बी जो भुजा है वो ऊपर वाले त्रिभुज की भी है और नीचे वाली त्रिभुज की भी है। समझ गए? तो ओ बी बराबर ओ बी क्या लिखेंगे? समान भुजाएं, समान भुजा। ये दोनों त्रिभुजों की है, तो दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं, संगत भुजाएं वो क्या है? बराबर है। तो एस एस नियम से ये त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गए दोनों। तो क्या लिखेंगे? एस 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 नियम से, एस एस नियम से त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी ई। यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, देखो। अतः कोण कौन सा? ओ बी ई बराबर कोण ओ बी सी, कोण ओ बी ई बराबर ओ बी सी का मान कितना आया? या ओ बी सी कह दो चाहे सी बी ओ कह दो, एक ही बात। इसकी वैल्यू कितनी आई? 50। तो इसका मान कितना आ गया? 50। यानी ओ बी ई ये भी कितना आ गया? 50 डिग्री। हमें ज्ञात कौन सा करना है? हमें ज्ञात करना है सी बी ई। तो सी बी ई, तो कोण सी बी ई बराबर कोण सी बी ओ प्लस कोण ई बी ओ। कहने का मतलब इन दोनों कोणों का योग करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 50 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 50। यानी कितना? 50 और 50 को ऐड करेंगे, कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री का। यानी ये कोण पूरा सी बी ई कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री का आ गया। ठीक है, ये भी 50 का, ये भी 50 का, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यह आपका 8वां प्रश्न क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? देखो, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 पढ़ेंगे कि आकृति 12.51 में कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री है, कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। देखो, इसका डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, उसमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है ए बी सी।
आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे। इसका केंद्र O है और केंद्र से और इस जीवा से AB जीवा से भी एक त्रिभुज बनाया हुआ है और ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो पहले लिख लो दिया गया प्रश्न संख्या 9। कैसे हल करेंगे दोस्त? सर्वप्रथम लिखो दिया गया, क्या दे रखा है, कोण ACB बराबर 40 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, कोण OAB बराबर ज्ञात करना है। छोटा सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो फटाक से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखो, OAB ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, चूंकि कोण AOB जो बिंदु बोले हैं वो आप अपने चित्र में फटाफट से देखेंगे। कोण का नाम लिया तो कोण देखेंगे AOB, ये कोण, दो कोण ACB होता है, यानी इस कोण का ये क्या होता है, दुगुना होता है। वही कारण लिखेंगे, वही प्रमेय लिखेंगे कि एक चाप है AB, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके अन्य भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो केंद्र पर AOB अंतरित हो रहा है और ये AOB है वो ACB का क्या होगा, दुगुना होगा, क्योंकि अन्य भाग में कौन सा कोण अंतरित हो रहा है, C हो रहा है। समझ में आया दोस्त? तो क्या लिखेंगे, इसका कारण लिखेंगे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है। समझ में आ गया? इसका कारण लिख दिया हमने, ये जो बात लिखी इसका हमने कारण लिख दिया। तो क्या हो गया, कोण AOB बराबर 2 गुना ACB हमें दे रखा कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। तो ये 40 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ गया, 80 डिग्री। यानी ये कोण कितना डिग्री का आ गया, 80 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब देखो त्रिभुज AOB में क्या लिख देंगे, कोण AOB प्लस कोण AOB प्लस कोण OAB, कोण OAB प्लस कोण OBA, यानी तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, सारे जानते हैं हम। तो मैंने तीनों कोणों को जोड़ दिया, कितना आया, 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर देंगे, कोण मुझे कौन सा ज्ञात करना है, इसमें मुझे कोण ज्ञात करना है OAB ये ज्ञात करना है। बाकी इस कोण को भी हटा देना है, इस कोण को भी हटा देना है। ये जो समीकरण है इसमें मेरा टारगेट ये है, मेरा लक्ष्य क्या है कि मुझे कोण O भी हटा देना, यहाँ से B भी हटा देना है। अब इनको दोनों को हटाने का कारण क्या है, AOB तो कितना है, 80 डिग्री, तो हट गया 80 डिग्री, कोण का चिन्ह हटाओ, प्लस OAB ये तो मुझे ज्ञात करना है, तो कोण OAB तो पड़ा रहने दो, प्लस कोण OBA इसकी जगह क्या कर दूं, यानी B की जगह क्या कर दूं, मैं कोण OAB लिख दूं, ये कोण लिख दूं। क्यों लिख दूं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। यहाँ कारण लिख देंगे, चूंकि OA बराबर OB, तो अगले वाला अपने आप समझ आएगा कि बच्चे ने ये लिखा है कि OA बराबर OB, इसका कारण लिख दिया। इसका मतलब बच्चे को ये पता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इस B कोण को हटा दिया, यहाँ पर कौन सा कर दिया, A कोण कर दिया। क्यों कर दिया, कि ये दोनों कोण बराबर है। बराबर होने का कारण क्या है, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। क्लियर हुआ? तो क्या कर देंगे, देखो 80 डिग्री प्लस OAB कितने OAB हो गए, 2 OAB हो गए भाई, बराबर कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर 180 डिग्री लिखेंगे बराबर में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 80 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कोण
ओ ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस ये 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, टू कोण ओ ए बी बराबर 180 में से 80 घटाएंगे कितना बचा, 100 डिग्री। तो क्या कर देंगे, कोण ओ ए बी बराबर 100 डिग्री, सॉरी 100 में 2 ये गुणा में है, बटा में चल जाएगा, ठीक है। तो कोण ओ ए बी बराबर 100 में जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 बार। यानी ये कोण कितने डिग्री का आ गया भाई, 50 डिग्री का आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। वैसे भी आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 50 का ये होगा बराबर है 100 हो गया, 80 का ये आया तो 180 डिग्री पूरे कोणों का योग हो गया। तो ये हमारा प्रश्न सही है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। यह आपका 9वां प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। आगे देखो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, अपनी बुक में पढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, आकृति में ए ओ बी वर्त का व्यास है। एक आकृति दे रखी जिसमें ए ओ बी क्या है, वर्त का व्यास है, तथा सी डी और ई अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले आकृति बना लेंगे फटाफट से, आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए। ए ओ बी वर्त का क्या है, व्यास है। सी डी और ई ये 3 बिंदु स्थित है अर्धवर्त में। और क्या है, इन ए को ई से मिलाया हुआ है, ई को डी से मिला रखा है, और डी को ई से और ई को बी से मिलाया हुआ है। कोण ए सी डी और कोण बी ई डी इनका योग ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलो हल करते हैं प्रश्न को। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 10 है, देखो ये कोण, प्रश्न नंबर 10 कैसे हल करेंगे दोस्त। सर्वप्रथम दिया गया तो दिया गया, लिख लिया ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ये तो हमें दे रखा है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे। सिद्ध क्या करना है, कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी, कोण बी ई डी ये हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पर आप ये सीधा मत कर देना कि कोण सी और कोण ई को जोड़ देंगे, इनका योग 180 डिग्री होता है। सर कब बताया, अर्धवर्त में बना कौन है, ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये ए बी ई डी सी ये चतुर्भुज नहीं है, ये पंचभुज है। इसमें भुजाएं कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5 भुजा है। और वो जो नियम है समूह कोणों वाला वो किस में लगता है, चतुर्भुज में लगता है भाई। तो क्या हो जाएगा देखो, हम इसमें एक चतुर्भुज बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, रचना कर लेंगे थोड़ी सी रचना में क्या करेंगे, ई को ए से मिला दो, प्रश्न हल हो गया। ए को ई से मिलाया, ठीक है, ए को ई से मिलाया। अब कोई कहेगा कि सर मैं तो ई को ए से मिलाऊंगा, तो भाई ई को ए से मिला दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज मिला है मुझे ए ई डी सी, और ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष कहाँ है, वर्त की परिधि पर है। तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए ई डी सी चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। अतः ये चक्रीय चतुर्भुज है, अतः क्या होगा, कोण ए सी डी प्लस ए सी डी ये वाला, और इसका सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला ए ई डी। तो कोण ए ई डी बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। अब आप क्या देख रहे हैं, कोण ए ई बी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि ये अर्धवर्त में बना कोण है। ए ओ बी क्या है, व्यास है। तो क्या लिखेंगे, कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री, कारण क्या लिखेंगे, अर्धवर्त में बना कोण, अर्धवर्त में बना कोण, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री कहा गया। ए ओ बी व्यास है, तो ये अर्धवर्त में
ऊपर वाला क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने का आया, 90 का। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ देंगे। 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो भाई। इसकी LH साइड क्या है, कोण ACD प्लस कोण AED प्लस इसकी LH साइड क्या है, कोण AEB बराबर इधर क्या है 180 प्लस इधर कितने हैं 90। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ। मैंने इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। अब देखो ACD यहाँ देखो कोण AED ये प्लस कोण AEB। तो इस पूरे कोण को मैं, इन दोनों कोणों को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, DEB, कोण DEB पूरा नहीं लिख सकता। ठीक है, तो क्या होगा, कोण ACD प्लस इसको पूरे को मैंने क्या लिख दिया, इसको पूरे को मैंने लिख दिया BED लिख दो, चाहे DEB लिख दो। तो कोण BED बराबर, यानी इसको पूरे का मान ये आया। इधर क्या है, इधर इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 270। 180 और 90 जोड़े, 0 और 8 9 कितने 17, कैरी 1 कैरी वाली और एक ये 270। ठीक है, और ये आपका आंसर है। क्यों, आपको क्या पूछा है, ACD प्लस BED इनका मान ज्ञात करना है। कितना आया 170 डिग्री। तो यह आपका 10वां प्रश्न हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फटाफट से आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चनों को अभ्यास करेंगे। एक बार मेरे साथ साथ अभ्यास करेंगे और फिर आप बिना देखे अपनी बुक में क्वेश्चन को पढ़ा और हल करने की कोशिश करेंगे। जहाँ समस्या आ रही है वहाँ वीडियो को देखो या मुझसे कॉन्टैक्ट करो। व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दे रखा है। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।